पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम कर रहा है। स्टेट बैंक के ज़खायर 4 अरब से बढ़कर 7 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। मौजूदा प्रोग्राम पर अमल के बाद IMF से मज़ीद 7 अरब डॉलर का प्रोग्राम लेना है। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का द फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, निगरान हुकूमत का काम मईशत में इस्तेहकाम लाना और IMF प्रोग्राम पर अमल कराना था। ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम होने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता है। मसाइल से निकलने के लिए नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। का दूसरी जमातें पुरानी सियासत में लगी हुई हैं। एक नज़रिया और मंशूर होना चाहिए जो पीपल्स पार्टी के पास है। हमें पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। मौका मिला तो अगले 5 साल में तनख्वाहों को दुगना करेंगे, तब ही अवाम को महंगाई के सुनामी से बचाया जा सकता है। चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, बिजनेस और बिजनेसमैन तरक्की करें। हमने ये सब माजी में करके दिखाया है। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि 2013 से 2018 के दौरान उनके दौरे हुकूमत में महंगाई 12% से कम होकर 4% पर आई। खाने पीने की अशिया की महंगाई 2% पर थी। तरक्की की शरह 6% से ज्यादा, जबकि पॉलिसी रेट 5.5% पर लेकर आए थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब में नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि उन्होंने अपने 4 साल दौरे हुकूमत में डॉलर को 104 पर रखा, हिलने नहीं दिया। ज़रबे अर्ज़, रद्दुल फसाद और कराची ऑपरेशन की वजह से अखराजात में इजाफे के बावजूद बजट खसारा 8% से कम करके 5.8% किया। 11,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल करके लोड शेडिंग का खात्मा किया। IMF को खुदा हाफिज कहा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था कि एक हुकूमत ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। 46 अरब डॉलर का CPEC मंसूबा लेकर आए। सूरज की रोशनी और थर के कोयले से बिजली बनाई। पन बिजली के मंसूबे शुरू किए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करूंगा। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, फौज और चेयरमैन PTI के दरमियान मुसालहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं। चेयरमैन PTI की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए आइन सदर को अमली कदम की इजाज़त नहीं देता। सदर के पास इंतजामी इख्तियारात नहीं। मामलात पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सदर की तरफ से उठाए जाने वाले नकात बहुत मानी रखते हैं। सदर अलवी का कहना था कि वो 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हुकूमतों को भी चाहिए कि ऐसे हालात पैदा न करें कि एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। आम शहरियों के फौजी अदालत में मुकदमे का मामला अदालत में है। 9 मई मुकदमात की फौजी अदालतों में समाअत पर क़ब्ल अज़ वक्त राय नहीं देना चाहते। सिंध की निगरान हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। सिंध हुकूमत की अपील पर फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की भी इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ समेत कमेटी मेंबरान शरीक हुए। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अहम उमूर, मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 76 पैसे कम होकर 287 रुपये 38 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में 50 पैसे सस्ता होकर डॉलर 289 रुपये का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 500 रुपये कम होकर 2,14,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 428 रुपये कम होकर 1,83,728 रुपये हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान तेजी। धन इंडेक्स पहली बार 57,549 पॉइंट्स पर आ गया। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में 27 अक्टूबर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपने खिलाफ बनाया गया साइफर मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। दरखास्त में वफाक और FIA को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर को चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत खारिज करने का फैसला सुनाया था।
नैब टीम की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई से जेल में तफ्तीश। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम ने 2 घंटे से ज्यादा तक चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश जारी रखी। इसराइली अफवाज गजा के अल-शिफा अस्पताल में हमास के ठिकाने होने के सबूत न दे सकी। अल-शिफा अस्पताल पर 24 घंटों के दौरान दूसरा छापा। इसराइली बुलडोजर टैंक्स ने रात को मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मगरबी दाखिली दरवाजे से धावा बोला। खुसूसी सर्जरी वाली इमारत और आलात मुकम्मल तबाह। अस्पताल के अंदर मौजूद दवाओं और तिब्बी आलात के गोदाम को भी धमाके से उड़ा दिया। 200 लोगों को आंखों पर पट्टी बांधकर पूछगछ के लिए नामालूम मकाम पर ले जाने की भी इत्तला। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पर कई सवाल उठने के बाद इसराइली हुकाम को हटानी पड़ गई। इसराइल की जानिब से अल-शिफा अस्पताल की जारी करदा वीडियो में असलहा और अल-कसाम ब्रिगेड की जैकेट्स और कुछ लैपटॉप दिखाया गया। सुरंग होने के दावे का सबूत अब तक सामने नहीं लाया जा सका। इसराइली फौज का गाजा में हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिया के घर पर हमला करने का दावा। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत। कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। तफ्तीश DSP काहना के सपोर्ट। तहकीकात में सामने आया कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाँ बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान ने गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा किया, उन्हें हिरासा भी किया। मुतासरा खानदान ने 11 और 12 नवंबर की दरमियानी शब डिफेंस फेज 7 में पेश आए वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया। हलाकत के मुलजिम अफनान शफकत का अदालत से रुजू। कमसिन ड्राइवर अफनान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई दरखास्त में तहफ़्फ़ुज़ की अपील। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर दस्तावेजाती निज़ाम राइज आइंदा बॉर्डर क्रॉसिंग पासपोर्ट की मौजूदगी से मशरूत होगी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई ने कहा कि पासपोर्ट पर कामयाबी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। चमन पासपोर्ट ऑफिस और क़िला अब्दुल्ला पासपोर्ट ऑफिस मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। और कोलकाता में जारी ICC वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबल। साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना लिए।